नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड की फटाफट और बड़ी खबरों में। जहां हम आपको सिर्फ 10 मिनट में देंगे पूरे राज्य की ताज़ा और बड़ी अपडेट। आज हम बात करेंगे आने वाली भारी सरकारी भर्ती योजनाओं के पैसे, शिक्षा और खेल जगत की बड़ी खबरें, कानून व्यवस्था, नक्सल घटनाओं। तो वीडियो को लाइक करें, दिशम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का खेत प्रेमी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेती किसानी से लगाव एक बार फिर देखने को मिला। रामगढ़ के नेमड़ा स्थित प्रत्येक घर से निकलकर हुए खेतों में पहुंचे और किसानों के बीच धान रोपण की प्रक्रिया देखी। उन्होंने कहा, खेती सिर्फ अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति की धरोहर है। सर्वजन पेंशन योजना का भुगतान। रांची जिले के 2,21,270 लाभुकों को अगस्त महीने की पेंशन 1,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हुई। कुल 22 करोड़ से ज्यादा राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई। पेंशन योजना का वितरण विवरण। मुख्यमंत्री राज्य आदमी जनजाति पेंशन, HIV एड्स पीड़ित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के तहत हजारों लाभुकों को आर्थिक सहायता मिली। रक्षाबंधन पर 10,000 पदों पर बहाली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है 10,000 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें 6,000 पद बहनों के नाम होंगे। ये रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए तोहफा है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल। रुद्रस्तर नामक मालगाड़ी का सफल ट्रायल झारखंड में हुआ। 354 बोगियां और 7 इंच वाली ये ट्रेन पलामू से टोरी तक चली। भाजपा प्रवक्ता राहुल गांधी पर हमला। पुरुतुल सहदेव ने राहुल गांधी को मिस्टर लायर करार देते हुए आरोप लगाया है कि वो बिना सबूत आरोप लगाते हैं और गलत साबित होने पर माफी मांग लेते हैं। कृषि मंत्री का अचूक निरीक्षण। शिल्पी नेहा तर्की ने खांगे रोड स्थित कृषि निदेशालय का अचूक निरीक्षण किया और किसान कॉल सेंटर में शिकायत समाधान की स्थिति देखी। विश्व आदिवासी दिवस पर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को भावुक श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका संघर्ष और विचार हमें हमेशा प्रेरित करेगा। सांसद निशिकांत दुबे पर FIR। बाबा मंदिर में जबरन प्रवेश मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने घोषणा की है वे खुद गिरफ्तारी देंगे। उनके खिलाफ 51 केस दर्ज है। स्वास्थ्य मंत्री की कोर्ट में मौजूदगी। दुमका में स्वास्थ्य सहिया बहन की समस्या सुनने मंत्री इरफान अंसारी कोर्ट परिसर पहुंचे। वादा किया कि मांगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल मरांडी का अस्पतालों पर आरोप। मरांडी ने कहा, राजधानी के अस्पतालों की हालत खराब, इमरजेंसी वार्ड में मॉनिटर बंद, दवाइयों की कमी और लापरवाही से मरीज परेशान। सरायकेला में रेल हादसा। चंडील में मालगाड़ी पटरी से उतरी, दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा अदरा रेल मंडल में हुआ। रांची चिड़ियाघर में नए जानवर। अलीपुर जू कोलकाता से मादा जिराफ मिस्टी और सिल्वर फिजेट का जोड़ा रांची लाया गया। रजिस्ट्री सेवा बंद। 1 सितंबर से 148 साल पुरानी रजिस्ट्री सेवा बंद होगी। अब सिर्फ स्पीड पोस्ट की सुविधा मिलेगी जो महंगी है। मैया सम्मान योजना की किस्त। 10 अगस्त को महिलाओं के खाते में 5,000 की राशि ट्रांसफर होगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। जनवरी 2026 तक माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आपदा प्रबंधन में नई पहल। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री ने गोताखोर प्रशिक्षण, वज्रपात चेतावनी और विशेष उपकरण देने का निर्देश दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती। रांची नगर निगम दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर प्लास्टिक प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कर रहा है। मौसम पूर्वानुमान। अगले 5 दिनों में झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश, कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। सोना चांदी के भाव। रांची में 22 कैरेट सोना 96,400 और 24 कैरेट 1,01,220 प्रति 10 ग्राम चांदी 1,27,000 प्रति किलो। श्रावणी मेला समापन। देवघर में स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंत्री इरफान अंसारी ने प्रशासन की तारीफ की। सिलमेंट्री परीक्षा की तिथि। मैट्रिक परीक्षा 23-29 अगस्त को, इंटर परीक्षा 23 अगस्त 1 सितंबर को होगी। आदिवासी समाज के लिए संदेश।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आदिवासी समाज की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री का संस्कृत दिवस संदेश। पीएम मोदी ने संस्कृत को ज्ञान और अभिव्यक्ति का कालीतीत स्रोत बताया और सीखने वालों को बधाई दी। पुलिस अधिकारियों पर साजिश का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने असम के मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश रची थी, जल्द खुलासा करेंगे। झारखंड के 5 दिनों तक येलो अलर्ट, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मानसून फिर से पूरी तरह एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश होगी। चतरा, पलामू और गढ़वा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यहाँ भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। कोल्हान और संस्थाल परगना के जिलों में येलो अलर्ट। ये बिजली गिरने, तेज हवा और आंधी तूफान की संभावना जताई गई। झारखंड में इस साल अब तक 43% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। झारखंड पुलिस में 23,645 पदों पर भर्ती। झारखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। पुलिस विभाग में 23,645 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इन पदों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार और कांस्टेबल शामिल है। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 12वीं किस्त जल्द जारी। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने 11वीं किस्त भेजी है और अब सभी लाभार्थी महिलाओं को 12वीं किस्त का इंतजार रही है। 10,373 शिक्षकों की नियुक्ति, 26 जनवरी तक पूरी होगी प्रक्रिया। राज्य में लंबे समय से +2 स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की शिकायत मिल रही थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से समय सीमा तय करने को कहा था। झारखंड में कर्मचारी चयन होगा। जेएसएससी ने कोर्ट को बताया है कि 510 स्कूलों में 10,373 शिक्षकों की नियुक्ति जनवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी। ग्रीन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा, महीने की किसी भी दिन मिलेगा राशन। झारखंड के 24.97 लाख ग्रीन कार्ड धारकों को अब महीने में किसी भी दिन राशन ले सकेंगे। पहले बैकलॉग और चालू माह के राशन के लिए अलग अलग तारीखें थी। सरंडा जंगल में नक्सली आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। पश्चिम सिंहभूम के सरंडा जंगल में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। सुबह 10:40 बजे सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन पेट्रोलिंग पर थी। जमशेदपुर में बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राज्य सरकार ने जमशेदपुर के पटमादा अंचल के केंगड़ा गांव में नया स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है। सर्वेसरु जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी ने स्थल का निरीक्षण किया। यह स्टेडियम बनने से अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन और झारखंड में क्रिकेट के स्तर में बढ़ोतरी होगी। शराब की नई नीति, 1 सितंबर से एक ही दुकान में देसी और विदेशी शराब। अब देसी और विदेशी शराब के लिए अलग अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। दुकान आवंटन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलेगी। 800 करोड़ का जीएसटी घोटाला, ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, जमशेदपुर, कोलकाता और मुंबई में 8 ठिकानों पर ईडी की रेड। गिरिडीह में होमगार्ड बहाली विवाद, 3 प्रखंडों को बाहर रखने से विरोध। जमुआ, देवरी और गौवा प्रखंडों को होमगार्ड बहाली से बाहर रखा गया। रांची में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की शुरुआत। रांची राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम ट्रैफिक लोड के हिसाब से सिग्नल का समय तय करेगा। देवघर एयरपोर्ट से अब सीधे मुंबई की फ्लाइट। देवघर एयरपोर्ट से अब मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने जा रही है। पहले यहां सिर्फ कोलकाता और दिल्ली के लिए उड़ानें थी। धनबाद में कोल माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी और सीबीआई ने संयुक्त कार्रवाई में कोल माफिया के ठिकानों पर छापा मारी। बोकारो स्टील प्लांट में 500 नए तकनीकी कर्मचारी की भर्ती। बोकारो स्टील लिमिटेड ने 500 पदों पर तकनीकी स्टाफ की भर्ती का ऐलान किया। पदों में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर शामिल। गढ़वा में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। गढ़वा जिले में जल संकट को देखते हुए तालाब
पूर्ण जीवन और वर्षा जल संचयन अभियान शुरू। पहले चरण में 50 तालाबों की सफाई और मरम्मत होगी। पाकुड़ में सोलर पावर प्रोजेक्ट। पाकुड़ में 50 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। हजारीबाग में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15 करोड़ का लोन। झारखंड सरकार ने हजारीबाग के महिला स्वयं सहायता समूह को 15 करोड़ रुपए का आसान ऋण देने की घोषणा की। लारदगा में 100 करोड़ में मेगा इंडस्ट्रियल। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लारदगा में 100 एकड़ का औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और माइनिंग से जुड़े उद्योग लगाए जाएंगे। चाईबासा में स्वच्छ सेवा सुधार मोबाइल मेडिकल यूनिट लॉन्च। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में ग्रामीण इलाकों के लिए मोबाइल मेडिकल वैन शुरू। वैन में डॉक्टर, नर्स, दवाएं और बेसिक टेस्ट की सुविधा होगी। इससे दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार आएगा। गोड्डा में किसान उत्पादक को संगठन को 10 करोड़ की मदद। गोड्डा जिले के किसानों के लिए एक बड़ा कदम। सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों को 10 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। इससे किसानों को फसल बेचने में अच्छे दाम और बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। जामताड़ा में साइबर क्राइम पर अंकुश, 25 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में जो साइबर फ्रॉड के लिए बदनाम है, वहां पुलिस ने 24 साइबर अपराधियों को पकड़ा। इनके पास से 150 मोबाइल, 200 सिम कार्ड और बैंक दस्तावेज बरामद। पुलिस का दावा है आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर सख्त लगाम लगेगा। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।